हाँ बच्चों, अब अपन इनफर्टिलिटी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। IVF एंड ET, और ET में दो टेक्निक, गिफ्ट और IUT, फिर अपन गिफ्ट पढ़ेंगे GIFT, फिर अपन ICSI, और लास्ट में अपन AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रहा है इसी को अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मतलब फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है आउटसाइड बॉडी हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है बच्चों, तो इसी को अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से पुकारेंगे बच्चों। ठीक। अच्छा, बॉडी से बाहर का मतलब कहाँ पे? लैब में, लेबोरेटरी में हो रहा है बच्चों, तो इसी को अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से पुकारेंगे। और दो ही टेक्निक में होता है, या तो पेट्री डिश में हो जाए या तो बच्चों टेस्ट ट्यूब में हो जाए। ठीक, या तो टेस्ट ट्यूब में हो जाए, टेस्ट ट्यूब में हो जाए। अब थोड़ा ध्यान से बच्चों टॉपिक को समझना। मान के चलो बच्चों कि ये एक पेट्री डिस्क, ठीक, ये एक पेट्री डिस्क, थोड़ा ध्यान से सुन। एक हेल्दी फीमेल से स्पर्म निकाल लिया गया बच्चों, ये रहा स्पर्म, ये रहा स्पर्म, और ये रहा ओवम। स्पर्म ओवम को निकाल लिया गया, दोनों को फ्यूज करा दिया गया। फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बना इसको मैंने जाइगोट के नाम से पुकारा। अब जाइगोट से 2 सेल स्टेज बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 सेल बनेगा, 8 से बच्चों मोर देन 8 सेल स्टेज बनेगा, मोर देन 8 सेल स्टेज बनेगा। और इसी मोर देन 8 सेल स्टेज को बच्चों अपन मोरुला स्टेज के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? मोरुला स्टेज के नाम से पुकारेंगे बच्चों, मोरुला स्टेज। अब थोड़ा ध्यान से टॉपिक सुनना बच्चों। अगर जाइगोट से लेके 8 सेल स्टेज तक है, जाइगोट से लेके 8 सेल स्टेज तक है, तो आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं, आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं बच्चों कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में करेंगे कहाँ पे करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। और इसी टेक्निक को अपन जिफ्ट के नाम से पुकारते हैं। जिफ्ट का मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। रिपीट कर रहा हूँ, अगर जाइगोट से लेके 8 सेल स्टेज तक है, मतलब आप कह दीजिए अगर अप टू 8 सेल स्टेज तक है बच्चों, तो आप इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करिएगा। इसी को अपन जिफ्ट के नाम से पुकारते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अगर मोर देन 8 सेल स्टेज हो गया है बच्चों, अगर मोर देन 8 सेल स्टेज हो गया है बच्चों, तो आप इसको ट्रांसफ़र कहाँ करिएगा? यूटेरस में करना है। और इसी को अपन IUT के नाम से पुकारते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। अब आप कहिएगा कि सर जाइगोट से लेके 8 सेल स्टेज तक हम क्यों फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करें, और मोर देन 8 सेल स्टेज को हम क्यों यूटेरस में ट्रांसफ़र करें? आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, तो जो मोरुला स्टेज है वही यूटेरस में आती है। अब मान के चलो बच्चों आपने लैब में पहले ही मोरुला स्टेज बना दिया, तो इसको क्या आप यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं, आपको यूट्रस में करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही मोरुला स्टेज बन गई है। और इसको आप फैलोपियन ट्यूब में क्यों कर रहे हैं? ताकि फैलोपियन ट्यूब से मोरुला स्टेज बन के आके यूट्रस में आ जाए, मोरुला स्टेज यूट्रस में आ जाए। तो आपने इसको यूट्रस में क्यों ट्रांसफ़र कर दिया? क्योंकि मोरुला स्टेज बन चुका है। और आपने इसको क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया? क्योंकि मोरुला स्टेज नहीं बना है बच्चों, नहीं बना है। तो ये दो टेक्निक हो गया। अगर अप टू 8 सेल स्टेज है तो आप इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करिएगा। अगर मोर देन 8 सेल स्टेज है यानी मोरुला स्टेज है बच्चों, तो आप इसको किस में ट्रांसफ़र करिएगा? यूटेरस में करना है। इसी को IUT के नाम से पुकारेंगे बच्चों। ठीक, चलो अब दूसरा टेक्निक है बच्चों, दूसरा टेक्निक है जिसको अपन गिफ्ट के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से बच्चों? गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कौन सा ट्रांसफर? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म गिफ्ट होगा, गिफ्ट, गिफ्ट। चलिए मैं आपसे पूछता हूं,
गिफ्ट किसको पसंद है ज़्यादा, मेल की फीमेल? आप कहिएगा सर मेल, मैं कहूँगा फीमेल को पसंद है ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम भी केवल किस में होगी, फीमेल में ही होती है। तो लिख लेना बच्चों, प्रॉब्लम फीमेल में ही होगा। प्रॉब्लम, एक मिनट बच्चों, प्रॉब्लम किस में होगा, फीमेल में होगा। प्रॉब्लम फीमेल में होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना। जिस फीमेल में गिफ्ट किया जाता है उस फीमेल का यूटेरस भी सही है इम्प्लांटेशन के लिए, फेलोपियन ट्यूब भी सही है बच्चों, लेकिन इस फीमेल का ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है। जब ओवुलेशन ही नहीं होगा तो क्या कभी जीवन में फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो फीमेल में ये किस बात का प्रॉब्लम यहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे नो ओवुलेशन, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। लिख लेना बच्चों, सुटेबल इन्वायरमेंट है। सुटेबल इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब फेलोपियन ट्यूब भी सही है और यूटेरस भी सही है, दोनों सही है। बस इस फीमेल में एक ही प्रॉब्लम है बच्चों, जिस प्रॉब्लम को कहेंगे कि इसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है। अब सुनना थोड़ा ध्यान से। अब ये फीमेल माँ बनना चाहती है तो कैसे बनेगी? इसके पार्टनर का सब कुछ सही है, इसका यूटेरस भी सही है, इसका फेलोपियन ट्यूब भी सही है। तो अब ये फीमेल किसी डोनर फीमेल से, किसी हेल्दी फीमेल से उसका ओवम लेगी और उसके ओवम को लेके अपने फेलोपियन ट्यूब में डाल देगी, और जब फेलोपियन ट्यूब में डालेगी इसका पार्टनर क्वाइटस करेगा बच्चों, तो स्पर्म पहुंचेगा और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन बच्चों अंदर हुआ कि बाहर हुआ? अंदर हो रहा है ना। तो गिफ्ट इन विट्रो है कि इन वीवो है? लिख लेना बच्चों, ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। इन वीवो का मतलब कि फर्टिलाइजेशन अंदर की तरफ हुआ। तो अगर मैं आपको सिंपल सा फिगर बना के मैं बताऊं तो मान के चलो बच्चों, ये डोनर फीमेल है, ये डोनर फीमेल है, और ये बच्चों कौन सा फीमेल है, रेसिपिएंट फीमेल है। कौन सा फीमेल? रेसिपिएंट फीमेल है। तो डोनर फीमेल बच्चों अपना, डोनर फीमेल बच्चों अपना ओवम किसको देगी? रेसिपिएंट फीमेल को। और इस ओवम को बच्चों ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा? ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा बच्चों? कहाँ किया जाएगा? रेसिपिएंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, रेसिपिएंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो अगर आप सुनना थोड़ा ध्यान से, रेसिपिएंट फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डोनर फीमेल का ओवम ट्रांसफर कर दिया गया, इसका स्पर्म मिलेगा बच्चों, मतलब पार्टनर क्वाइटस करेगा, स्पर्म मिलेगा, दोनों मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसी बात को एनसीईआरटी लिख रही है, ओवम फ्रॉम डोनर फीमेल इज ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ रेसिपिएंट फीमेल। तो इतना बड़ा डिफिनीशन लिखने से क्या फ़ायदा है? अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, ओवम फ्रॉम डोनर फीमेल इज ट्रांसफर्ड इनटू रेसिपिएंट फीमेल ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इतनी बात एनसीईआरटी लिख रही है, जो लिख रही थी मैंने आपको बता दिया, नोट करिए। ठीक, अब आओ बच्चों, अगला टेक्निक है जिसको अपन ICSI के नाम से पुकारेंगे बच्चों। ठीक, तो आप बच्चों इसका डिफिनीशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा जो मैंने बोला है, ओवम फ्रॉम डोनर फीमेल इज ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ रेसिपिएंट फीमेल। ठीक, तो आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, लेकिन इतना बड़ा डिफिनीशन लिखने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। चलो अब बच्चों तीसरा टेक्निक है, तीसरा या चौथा कह दीजिए, ICSI। ICSI का मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसी को ICSI के नाम से पुकारेंगे बच्चों। और इसमें प्रॉब्लम बच्चों मेल में होती है, मेल में। अच्छा, प्रॉब्लम मेल में कौन सा प्रॉब्लम मेल में होगा बच्चों? किस प्रकार का प्रॉब्लम होता है? तो मेल में ICSI टेक्निक उस मेल में किया जाता है जिसके अंदर स्पर्म के अंदर मोटेलिटी कम होती है, स्पर्म के अंदर मोटेलिटी डिक्रीज है, कम है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, जब स्पर्म के अंदर मोटेलिटी कम रहेगी, जब स्पर्म के अंदर मोटेलिटी कम रहेगी बच्चों,
तो क्या स्पर्म ओवम को फर्टाइल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, भले क्यों ना स्पर्म ज़्यादा ही बन रहा हो ना, अगर स्पर्म में ताकत ही नहीं है तो स्पर्म फर्टाइल नहीं कर पाएगा बच्चों। तो अब क्या किया जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब इस फीमेल से ओवा को निकाल लिया जाएगा, ठीक। इस फीमेल से ओवा को निकाल लिया जाएगा, एक पेट्री डिश के अंदर बुला लिया गया, निकाल लिया गया, ठीक। ये रहा बच्चों ओवा, और इसके पार्टनर के स्पर्म को निकाल लिया जाएगा। ये रहा ओवा, न्यूक्लियस, और बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म होगा बच्चों, ठीक। और इसके पार्टनर के स्पर्म को बच्चों एक इंजेक्शन में भर लिया जाएगा। ये रहा एक इंजेक्शन, इसी इंजेक्शन में स्पर्म को भर लिया जाएगा और डायरेक्ट 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 ओवम के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसी टेक्निक को अपन क्या कहेंगे बच्चों, ICSI, नाम पढ़ो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में आपने ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों इसी से बच्चों जाइगोट बनेगा, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर मोर देन 8 सेल स्टेज बनेगा बच्चों, ठीक। अगर जाइगोट से लेके 2 सेल स्टेज है तो इसको आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो। अगर मोरुला स्टेज है बच्चों तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर दो, यूटेरस में ट्रांसफर कर दो, यूटेरस में कर दो, ठीक। चलो बच्चों अगला पॉइंट लास्ट बचा है, जिसको अपन AI के नाम से पुकारते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बच्चों, नाम में ही आ रहा है इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल करना है, नेचुरल नहीं करना है। और इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होना ही इंसेमिनेशन कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, उसी को इंसेमिनेशन कहते हैं। अगला पॉइंट सुनना बच्चों थोड़ा ध्यान से, इसमें भी प्रॉब्लम मेल में ही होता है, किसमें, मेल में। और किस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, दो प्रॉब्लम, या तो लो स्पर्म काउंट हो, या तो लो स्पर्म काउंट हो बच्चों, स्पर्म काउंट ही लो हो, या लैक पेनाइल इरेक्शन हो, लैक पेनाइल इरेक्शन हो, पेनिस में इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो अगर पेनिस में इरेक्शन ही नहीं होगा तो क्या कभी इंसेमिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चों, या लो स्पर्म काउंट है। 2 पॉइंट बोलते हैं, दोनों को ध्यान से समझिएगा बच्चों। अब क्या किया जाएगा, सुनना थोड़ा ध्यान से, क्या किया जाएगा बच्चों, ये मान के चलो कि ये रहा बच्चों यूटेरस, ये रहा बच्चों यूटेरस, ठीक। ये रहा यूटेरस, ये सर्विक्स, और ये रहा वेजाइना, और बच्चों ये रहा एस्थमस, ठीक। और ये रहा एम्पुला, और ये रहा फिम्ब्रे, और ये रहा इस्थमस। अब सुनना बच्चों थोड़ा ध्यान से, अगर लो स्पर्म काउंट है तो क्या किया जाएगा, 2 ही काम किया जाएगा। अब इस पार्टनर का स्पर्म निकाल लिया जाएगा, ठीक, और उस स्पर्म को इंजेक्शन में भर लिया जाएगा। अगर लो स्पर्म काउंट है तो डायरेक्ट इसको भेजा जाएगा बच्चों, कहाँ पे, डायरेक्ट इसको भेजा जाएगा, यूटेरस में डाल दिया जाएगा स्पर्म को। डायरेक्ट स्पर्म को किस में डाला जाएगा, यूटेरस में डाला जाएगा। अब आप कहिएगा सर कि जब स्पर्म कम है तो आप यूटेरस में क्यों डाल रहे हो, सर्विक्स और वेजाइना में क्यों नहीं डाल देते बच्चों, पहले से ही कम है। आप सर्विक्स में डालोगे तो सर्विक्स की सिक्रेशन इसे मारेगी, कुछ वेजाइना की सिक्रेशन मारेगी बच्चों, कुछ यूटेरस की सिक्रेशन मार देगी, फैलोपियन ट्यूब तक एक भी स्पर्म नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप स्पर्म यूटेरस में डालते हैं बच्चों तो चांस है कि कुछ स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए। और ये रहा ओवरी, ओवरी से ओवुलेशन हुआ होगा और ओवम यहीं पे आके इंतजार कर रहा होगा, ठीक। अब सुनना बच्चों, अगर पेनिस में इरेक्शन है बच्चों, अगर लो स्पर्म काउंट है तो, अगर पेनिस में इरेक्शन है, अगर पेनिस में इरेक्शन की कमी है, मतलब स्पर्म उसका प्रॉपर बन रहा है लेकिन केवल पेनिस में इरेक्शन की कमी है बच्चों, तब आप इसको ट्रांसफर करो ना, तब आप इसको ट्रांसफर करो स्पर्म को इस वेजाइना में या सर्विक्स में कर दो, क्योंकि स्पर्म भरपूर है, अपने आप वहां तक कुछ पहुंच जाएंगे, ठीक। अब सुनना बच्चों, आपने स्पर्म को कहाँ ट्रांसफर किया, अगर लो स्पर्म काउंट है तो कहाँ आपने ट्रांसफर किया, यूटेरस में। तो इसी टेक्निक को IUI के नाम से पुकारेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI के नाम से पुकारेंगे बच्चों। तो यही कुछ बात NCERT बुक आपसे लिख रही थी जो मैंने आपको पढ़ा दिया। 2 पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों।
ज़रूरी नहीं कि जिसके माता पिता, जिस पेरेंट्स के, जिस कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा है वो यही टेक्निक अपनाए। ये बहुत महंगी टेक्निक होती है, सब इंसान इसे एफर्ट नहीं कर सकता, बहुत महंगी टेक्निक होती है बच्चों ये। तो ये भी तो हो सकता है कि वो माता पिता उन बच्चों को गोद ले ले जो बच्चे अनाथ हैं, उन बच्चों को माँ बाप मिल जाएगा और इस कपल को बेटा मिल जाएगा। या जो बच्चे बेघर हो चुके हैं, जिनके माता पिता थे, अब उनको छोड़ के कहीं चले गए, तो आप वैसे भी बच्चों को तो गोद ले सकते हैं, उनको माँ बाप मिल जाएंगे और आपको बच्चा मिल जाएगा। अगर भगवान ने आपको कर्मों का फल दे दिया है, आपको ये दिक्कतें दे दी हैं, तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर इनफर्टिलिटी हो रहा है तो इसमें मेन रीज़न मेल है, फीमेल कम रीज़न होगी। तो इसी के साथ बच्चों ये टॉपिक ख़त्म है। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता होगा कि इस टॉपिक में दिक्कत है तो बताइएगा बच्चों, मैं वो टॉपिक स्पेसिफिक वो टॉपिक बना के डाल दूंगा। और मैंने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़ाया है क्योंकि हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी ही ज़रूरी है। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों, फिर अपन कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।